फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का 12। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने फर्स्ट जो वीडियो हमारी पहली वीडियो जो उसका फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद है आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बता रहा है। लेट ए सेट ए बी सी, एक सेट है हमारे पास गिवन ए बी सी। अब ए बी सी सेट गिवन है, इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन वेदर द रिलेशन, और इस सेट से एक रिलेशन बनाया है, वो रिलेशन हमारे पास ए बी, ए सी, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी और सी सी। ये हमारे पास एक रिलेशन है आर, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें बताना है कि ये चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो अच्छा आप देखोगे रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स सेम एलिमेंट, जो उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से जो इट सेल्फ रिलेशन बनाया हुआ है, आइडेंटिटी रिलेशन, वो इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि तीनों एलिमेंट के जो रिलेशन है वो हमारे पास इसमें कंटेन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। इट मीन्स ए इस रिलेशन के अंदर कंटेन करता है, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हमें पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। तो हमारे पास ये रहा भाई, ए बी कंटेन कर रहा है, ऐसे 2 एलिमेंट लेने जो इसके अंदर कंटेन करे। अब हमें चेक करना है कि इसका इनवर्स। अब इनवर्स मीन्स बी ए, तो बी ए देखो, बी ए हमें चेक करना है इसके अंदर कंटेन करता है या नहीं। बी ए आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसका इनवर्स इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 कंडीशन ऐसी बताई थी जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो जरूरी नहीं है मैं ए और बी ही मानूं, मैं अच्छा ये मान लेता हूं ए बी की जगह पर, अच्छा ए बी की जगह पर मैं मान लूं कि यहां पर हमारे पास बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हो गया हमारे पास बी सी बिलोंग्स टू आर। ये ए बी की जगह पर ए की वैल्यू मैंने बी मान ली, बी की वैल्यू मैंने सी मान ली, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी। अब हो गया बी सी बिलोंग्स टू आर। अब बी की वैल्यू हमारे पास सी है, तो सी की वैल्यू मैं मान लेता हूं लेट ए, तो हमारे पास सी ए बिलोंग्स टू आर। तो मैंने यही तो बताया, कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर जो इसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर तो इसके अंदर जरूर कंटेन करने चाहिए, वो वाले हमने लेने हैं। तो सी ए बिलोंग्स टू भी आ रहा है। अब हमें चेक करना ए सी मीन्स बी और सी मीन्स ए, तो इट मीन्स बी ए। अब बी आप चेक करोगे, इसके अंदर आपको कहीं बी ए नजर आ रहा है, तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर। अच्छा आप मुझसे आप एक बात पूछोगे, सर आपने यही क्यों मानना, आपने ये क्यों नहीं माना ए बी बी सी और ए सी। अब मैं मानता ए बी
BC और AC। आप बोलोगे सर AC इसमें है तो ये ट्रांजिटिव है, बट ध्यान रखना कि ना डियर स्टूडेंट कि पता है मैंने आपको बताया था हर एक एलिमेंट के ऊपर ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट गिवन है, अब इनके ऊपर हमारे पास ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ये जरूरी थोड़ी ना मैं कि इनके ऊपर तो ये ट्रांजिटिव है बट अदर एलिमेंट उनके ऊपर तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो या तो सभी के ऊपर ट्रांजिटिव होगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज ट्रांजिटिव। अगर यह किसी और ऑर्डर पेयर हैं और उनके ऊपर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो वो ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखने हैं। अब मैंने देखा इन ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये हमने बता दिया कि इन ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये बोल रखा है कि सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन है ग्रेटर देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का जो रिलेशन था वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में। अब ये बोल रखा है ये प्रूव करो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, तो हमें तो प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में होता है हमारे पास ए बिलोंग्स टू आर। अब अच्छा, मैं बी की जगह पर ए लिख दूं, ए ग्रेटर देन ए। ट्रू है ये बात? कोई भी एलिमेंट खुद से कभी भी बड़ा हो सकता है, वो उसके इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एनी डाउट? अब इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये एक तो कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी पास ये रही, ए ग्रेटर देन बी, बट इसका इनवर्स हमें चेक करना। अब इसका इनवर्स अगर मैं देखता हूं तो इनवर्स में से ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, तो क्या बन जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। अब ए बी से ग्रेटर देन है तो बी भी ए से ग्रेटर देन होगा। इसका इनवर्स कर दिया ना, ए की जगह पर बी लिख दिया और बी की जगह पर ए, हो गया इनवर्स। तो ये हमें चेक करना था, बी ए चेक करना था। अब मैं मान लू लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, वैल्यू मान ली। यहाँ पे देखो आप 2 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पुट करो b की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स b नॉट ग्रेटर देन a, इट मीन्स ba नॉट बिलोंग्स टू r, इट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। कोई डाउट हो तो बता देना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, मैंने आपको बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर। ये ऑर्डर्ड पेयर तो इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारे पास कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, और एक ये ऑर्डर्ड पेयर भी कंटेन करना चाहिए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये भी तो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। इसके लिए हम सेम कंडीशन बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कि बी ग्रेटर देन है सी से। अब आप एक बात देखो, ए बी से ग्रेटर देन है और बी सी से ग्रेटर देन है, तो ए सी से ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा। मान लो इसका भी कुछ एलिमेंट में मान लेता हूं, लेट a इक्वल टू 3, कोई भी मान लेना आप अपनी मर्जी से, कोई भी। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। तो यहां देखो 3 ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई है, या देखो 2 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई है। और हमें चेक करना, क्या चेक करना है, a c मीन्स a ग्रेटर देन c। अब a हमारा 3 है, c हमारा 1 है, तो इट मीन्स 3 ग्रेटर देन 1। ट्रू है, ट्रू है, तो इट मीन्स इट इज, यहां पे लिखेंगे हम ए सी बिलोंग्स टू आर और इट इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और कुछ भी समझ नहीं आए तभी आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7th का सेकंड पार्ट।
अब सेवंथ का सेकंड पार्ट देखो भी क्या है। सेवंथ का सेकंड पार्ट है हमारे पास, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। अब की बार हमारे पास एक रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू। मान लो ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें ए लेस देन इक्वल है बी के, ये हमारे पास है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, और जो ए और बी है वो बिलोंग करते हैं जेड से। ये हमारे पास रिलेशन है। अब यही चेक करना हमें रिफ्लेक्सिव, सॉरी प्रूव करना है भाई, ये बताना ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। आप एक बात देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या देखे, रिफ्लेक्सिव में आपको नजर आ रहा होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आप बी की जगह पर भी क्या पुट कर दे, ए कर दे, तो ए लेस देन इक्वल टू ए। आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ए के इक्वल है। देखो साइन इक्वल का भी है, लेस देन का है तो इक्वल का भी है, या तो वो उससे छोटा है या उसके इक्वल है, तो इक्वल तो है, कंडीशन सेटिस्फाई है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक में हमें बता रखा है कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारे पास ये रही कंडीशन, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब हमें वी चेक इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स बी ए बिलोंग्स टू आर, ये चेक करना है। तो अब बी ए, तो इट मीन्स बी लेस देन इक्वल टू ए, ये हो सकता है। तो ये तो पहले वाला यह बात आ गई, मैं ए को मान लू लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, तो 2 लेस देन इक्वल टू, सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो मैं ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 2 मान लेता हूँ, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है। अब यहाँ पे पुट करोगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 2 1 से छोटा है नहीं है, ये नॉट लेस देन इक्वल टू ए, बी नॉट लेस देन इक्वल टू बी, इट मीन्स बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव में क्या है, देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये रही हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन हो गई बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें कंटेन करने चाहिए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर भी, तो इस जैसी कंडीशन बना दो, बी लेस देन इक्वल टू सी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी से छोटा है, बी सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब ए तो सी से अपने आप छोटा हो गया, तो मैं लिख सकता हूं ए लेस देन इक्वल टू सी, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आ गया समझ? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हो रहा है भाई, ये और देख लो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ये बोल रखा है ए डिवाइड बी, एक रिलेशन है हमारे पास ए डिवाइड्स बी, ए है ना वो बी को डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर इज रिफ्लेक्सिव और एंड ट्रांजिटिव। बस ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो मैं लिख दूं ए डिवाइड से, ये ट्रू है या नहीं है, ए से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव बन गया रिफ्लेक्सिव, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करता है, तो ए डिवाइड्स बी लिख सकता हूं। अब हमें तो इसका इनवर्स चेक करना है, बी डिवाइड ए कर दो, इसका इनवर्स बी डिवाइड्स ए। अब अच्छा एक बात बताओ, बी ए से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ए बी से डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैं बता दूं कि लेट बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 2। अब देखो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया डिवाइड, बट अब 4 जो 2 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। इट मीन्स बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक।
कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। इसके बाद आप आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए डिवाइड्स बी। इसके बाद बी सी बिलोंग्स टू आर, बी डिवाइड्स सी। अच्छा ये तो ए सी तो अपने आप बन गया, जब बी ए से डिवाइड होता है सी बी से डिवाइड होता है तो सी ए से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ए से तो बी भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ए डिवाइड सी। ये लिख सकता हूं, आप कोई भी नंबर लेके देख लेना, ए डिवाइड सी इसमें सेटिस्फाई करेगा तो ए सी बिलोंग्स टू आर, इट इज ट्रांजिटिव। ये हमारे पास ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर चेक करना है और एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन हमारे पास ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये चेक करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अच्छा आप रिफ्लेक्सिव में देखोगे, अब रिफ्लेक्सिव में हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। मैं बी की जगह पर ए लिख दूं तो ए की बी की जगह पर ए लिख दो, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ट्रू है ये बात? नहीं है। क्यों नहीं है? रियल नंबर के ऊपर चेक करना। लेट ए इक्वल टू 1/2 मान लूं मैं, तो यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो सकता है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। ट्रू है ये बात? नो, इट इज नॉट ट्रू। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था, आप बोलोगे सर और किसी नंबर पर तो ये रिफ्लेक्सिव बन भी रहा है। मैंने बताया था सभी नंबर, या तो ये सभी नंबर पर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और अगर किसी नंबर पर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसी का एग्जांपल देना जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जिससे उसको पता चले कि ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्यों नहीं, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है। इसके बाद सिमेट्रिक, इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, यही होता है। तो हमारे पास कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा हमें करना है बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी इसका अपोजिट भाई, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका इनवर्स। अब इनवर्स के लिए मैं बी को यहां लिख दूं, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन? देखो अभी देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये तो होनी चाहिए सेटिस्फाई। वैसे भी मैंने बता रखा ये वाली कंडीशन तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, बस हम इससे मतलब है ये कंटेन करेगा या नहीं। अब बी की जगह पर 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। सो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक। कोई डाउट हो तो बता देना। इसके बाद आता है भाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए तो आपको पता कंडीशन है हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी कंडीशन है बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें तो चेक करना है ए सी। अब वो चेक करने के लिए क्या कह रहे हैं, पहले तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कंटेन करवाने हैं, करवाने या नहीं करवाने? करवाने हैं ना। अब एक बात बताओ, तो मैं ये कर दूं कंटेन? कर देते हैं। अब देखो ए लेट ए को मान लेते हैं 5, बी को मान लेते हैं -3, तो यहाँ पे लिखो 5 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, सेटिस्फाई। यहाँ पे -3 लेस देन इक्वल टू, अच्छा सी को मैं मान लेता हूँ लेट सी इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट है? अब हमें चेक करना है ए सी, तो ए सी मीन्स ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए क्या हमारा, ए है 5 लेस देन इक्वल टू सी है हमारा 1 का स्क्वायर। सेटिस्फाई कर गया? नॉट सेटिस्फाई। तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9।
वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसके जैसा ही बिल्कुल सिंपल, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, देखो सेम रिलेशन है, एक रिलेशन, बस यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, या तो ये बी क्यूब इसके ए के इक्वल है, या ए है वो बी क्यूब से छोटा है, ये रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम बात वही आ गई ना, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर देखना है तो बी की जगह पर ए लिख दूं, लिख दिया। आप बोलोगे सर अब ये सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो इक्वल तो हो गया, ए कंडीशन सेटिस्फाई है। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो गया, वो उससे छोटा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब ए की वैल्यू मैं 1/2 लूँ, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ली थी, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, क्या बन जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, नॉट लेस देन इक्वल टू। इट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। आप बताओ समझ आया नहीं आया? इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक में। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या बताना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो बिलोंग करना चाहिए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करना चाहिए, तो मान लो हमारे पास ये रहा ऑर्डर्ड पेयर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब हमें क्या चेक करना है, वही बी ए। अब बी ए चेक करना है तो चेक करो, चेक करेंगे तो बी और ए की जगह पर बी की जगह पर ए लिख दो। अब ये तो सेम, वैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसकी का एग्जांपल ले लेना सेम, ये भी नॉट बिलोंग्स टू आर और नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, इट इज नॉट सिमेट्रिक। कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। इसके बाद ट्रांजिटिव भाई। अच्छा, ट्रांजिटिव में आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू आर, यही होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। तो ये कंडीशन हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब और बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। अब इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या बनेगा, देखो मान लो लेट ए को मैं मान लेता हूं 5, बी को मान लेता हूं 2, ठीक है। तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, सही बात है। इसके बाद बी हमारा 2 हो गया, सी को क्या मानने, सी को मैं मान लेता हूं 2 की पावर 1/3। अब 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई है क्योंकि 2 के इक्वल तो है ही, लेस देन हो चाहिए नहीं हो, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन तो होनी चाहिए ना। तो अब इसकी लेस देन हो गया। अब ए सी देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये चेक करना है। ए हमारा 5 है, सी हमारा 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3। अब आपको बताया कि यहाँ पे भी मैंने यही बताया था, पावर यहाँ पे भी मैंने यही किया, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और 1/3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। तो क्या बच गया, 5 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है, नॉट ट्रू। तो इट मीन्स ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। बताओ आप समझ आया कि नहीं आया? देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहां पे स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है भाई, एज इट इज क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक वेदर द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है भाई, किस सेट के ऊपर चेक करना है। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये सेट है, और रिलेशन है वो है हमारे पास ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब ये हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है भाई। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव में तो आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन हमें देखनी है सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो बी की जगह पर भी ए लिख दो, ए इक्वल टू ए प्लस 1। अब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो आप, मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल है, नॉट इक्वल, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना भाई। सिमेट्रिक, इसके बाद सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करना चाहिए। तो क्या हमारे पास बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। अब हमें चेक कर रहा है इसका इनवर्स, तो इनवर्स कर दो, बी की जगह पर ए और ए की जगह पर बी लिख दिया। अब मैं बोलोगे सर ये इक्वल हो सकते हैं, क्या पता, तो चेक करके देख लेंगे ना। अब मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2,
तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2। तो ये 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 ये तो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। ये देखो अब होगा कि नहीं, ए की जगह पर 1 लिख लो, बी की जगह पर 2, आप देखो ये इक्वल है, 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो गया ना, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तो इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी प्लस 1, सो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक। कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था ए लेस देन सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो क्या बन जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब बी सी बिलोंग्स टू आर ये भी तो होना चाहिए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है सी इक्वल टू बी प्लस 1, यही बनना चाहिए ना। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए ऐसे 2 नंबर मान लो लेट ए बी इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1, तो ये तो हो जाएगा सेटिस्फाई 1 प्लस 1 2 हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी ये भी कंटेन करना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, तो ऐसी वैल्यू मानो कि ये कंटेन कर जाए। मान लो सी इक्वल टू बी तो हमें पता है 2 है, ये 1 है, तो सी को क्या मानूं कि इक्वल हो जाए 3 मान लेता हूं, सी इक्वल टू 3, तो देखो इक्वल है या नहीं है। अब हमें चेक करना है ए सी, इसका मतलब क्या होगा C इक्वल टू ए प्लस 1 आनी चाहिए ना। देखो सेम कंडीशन बना देनी है, यहाँ पे B लास्ट पहले लिखा हुआ A बाद में लिखा हुआ, मैंने C पहले लिख दिया A बाद में लिख दिया, सेम कंडीशन बना दी। C क्या हमारा 3, A क्या हमारा 1 प्लस 1 इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन आर बी इन रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू, आर एक रिलेशन है भाई L1 L2, दैट इज L1 है वो पैरेलल है L2 के। अब ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखोगे मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स L1 पैरेलल L1, तो कोई भी लाइन हो वो सम के हमेशा पैरेलल होती है, खुद के पैरेलल होती है, इट मींस ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आ गया हमारे पास सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक में हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है L1 पैरेलल L2। अब हमें चेक करना बी ए, इट मीन्स इसका इनवर्स, तो L2 पैरेलल L1 लिख दूं, इसका देखो इनवर्स L2 को पहले लिख दिया L1 को बाद में लिखा, हो गया इनवर्स। बात तो सेम ही है, एक L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल है, तो L2 लाइन भी तो L1 के पैरेलल ही होगी, पैरेलल होगी तो बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन L1 पैरेलल L2, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए हमारे पास बी L2 लाइन है और सी को L3 लाइन मान लेता हूं, तो L2 पैरेलल L3। अब देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 भी L3 के पैरेलल होगी, तो AC चेक करेंगे तो L1 पैरेलल हो जाएगी L3 के, और AC है वो कंटेन कर जाएगा R में, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक रिलेशन गिवन है भाई, और वो रिलेशन है रैशनल नंबर का, वो है R इक्वल टू ए बी इक्वल टू 4, मीन्स 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई 4 के इक्वल आनी चाहिए, यही है भाई। और हमें प्रूव कर, ये हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में आप देखेंगे ए, तो बी की जगह पर भी ए आ जाना चाहिए, तो ए इंटू ए, ये हो गया हमारे पास ए इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 4 के इक्वल आई को जरूरी है। अब रैशनल नंबर में मैं मान लेता हूं लेट रैशनल नंबर को ए इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो नॉट इक्वल टू 4, तो इट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू आर भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे ही सिमिलरली सिमेट्रिक चेक करेंगे हम। सिमेट्रिक में देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मीन्स ए बी इक्वल टू 4। हमें इसका इनवर्स चेक करना, तो मीन्स ए की जगह पर बी लिख दूं,
बी की जगह पर ए लिख दूं, अपोजिट हो गया, इक्वल टू 4। अब एक बात बताओ, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 है, ठीक है, या 4 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 4 है, और 1 और 4 की मल्टीप्लाई भी क्या होगी? देखो 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 आती है, अगर मैं इसको 1 मल्टीप्लाई 4 लिखूं तो क्या आएगा? तो भी 4 ही आएगा। तो इस मीन्स ये तो बिलोंग करेगा इसमें, तो बी ए बिलोंग करेगा आर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक। इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव हमारा चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें पास होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये रहा हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इक्वल टू 4। फिर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर और होना चाहिए, बी सी भी कंटेन करना चाहिए आर में, तो इट मीन्स बी सी की भी मल्टीप्लाई 4 आनी चाहिए, ठीक है। आप देखो मैं ए की वैल्यू 4 मान लेता हूं, बी की वैल्यू 1 मान लेता हूं भाई, ठीक है। अब ये 4 हो गई, ये 1 हो गई, 4 के इक्वल आ गई, ये हमारे पास 1 हो गई, और सी की वैल्यू को भी मैं 4 मान लेता हूं, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब एक बात देखो, ए सी मीन्स ए और सी की मल्टीप्लाई 4 के इक्वल आनी चाहिए, ए और सी, 4 इंटू 4 आ जाएगा, 16 आएगा ये तो नॉट इक्वल टू 4, तो इट मीन्स ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आई होप सभी को समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है ना तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा देना साथ में, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे जो भी मैं वीडियो डालूं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।